वहीं दिल्ली में हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने नवरात्रि के मौके पर रेस्टोरेंट और दुकान मालिकों से नॉनवेज नहीं बेचने की अपील की है। नवरात्रि में कुट्टू आटा खाने के बाद सैकड़ों लोग बीमार भी पड़ गए। क्या है पूरा मामला, देखिए। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में ये हिंदू संगठन के कार्यकर्ता लोगों से अपील कर रहे हैं कि नवरात्रि के दौरान नॉनवेज ना बेचें। यहाँ मौजूद रेस्टोरेंट और दुकान वालों से मिलकर आग्रह कर रहे हैं कि 9 दिनों तक नॉनवेज नहीं बेचें। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि नवरात्र हिंदुओं के लिए बेहद पावन पर्व है। इस दौरान लोग प्याज लहसुन तक का परहेज करते हैं। ऐसे में मंदिरों के नजदीक नॉनवेज बिकना आस्था को ठेस पहुँचाने जैसा है। कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि ये किसी तरह का दबाव नहीं है, बल्कि शांति और सद्भाव से की गई गुजारिश है। कुछ लोगों ने कहा है कि वो नवरात्रि तक नॉनवेज नहीं बेचेंगे। नवरात्रि में कुट्टू का आटा खाने के बाद दिल्ली में हड़कंप मच गया। सैकड़ों लोग बीमार हो गए हैं। उल्टियां और दस्त लगने से हालत खराब हुई थी, लेकिन अब वे ठीक हैं। दिल्ली के अस्पताल में कई लोगों को भर्ती कराया गया। जब रात को इन्होंने बनाया है ये कुट्टू का आटा और जिसने खाया वो यही समस्या लेके आए हैं। डॉक्टर ने तो यही बोला कि कुट्टू के आटे से इन्फेक्शन हो रहा है, ठीक हो जाएगा। पेशेंट हैं यहाँ जब हम आए थे तो 200-250 से ऊपर पेशेंट था। कुट्टू के आटा में शिकायत मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। सरकार ने जांच के लिए विशेष टीम गठित की है। ये टीमें घर घर जाकर जांच और सैंपल कलेक्शन कर रही है। इस पर दिल्ली में सियासत भी तेज है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी सरकार पर प्रहार किया है। सौरभ ने कहा कि बीजेपी के राज में सनातनी व्रत के फलाहार भी मिलावटी हैं। सौरभ भारद्वाज ने तंज कसते हुए कहा कि लगता है कि सही में हिंदू खतरे में है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने सवाल किया है कि दिल्ली में मिलावटी सामान कहां से पहुंच रहे हैं। और अगली रिपोर्ट लखनऊ से, जहां आई लव मोहम्मद को लेकर लगे नारे और महिलाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर ही सांकेतिक प्रदर्शन किया। हाथों में आई लव मोहम्मद की तख्ती लिए ये महिलाएं सांकेतिक प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाएं नारेबाजी कर रही हैं। आम आदमी पार्टी के नेता इरम रिजवी की अगुवाई में ये महिलाएं मोहम्मद के तख्ती लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं ने धार्मिक नारे भी लगाए। यह प्रदर्शन पहले छोटा इमामबाड़ा से घंटा घर तक मार्च करते हुए होना था, लेकिन आप नेता इरम रिजवी के घर पुलिस पहले पहुंच गई थी। उसके बाद भी कुछ महिलाओं ने घर में ही तख्ती लेकर गली में कुछ दूर तक मार्च किया और सांकेतिक प्रदर्शन किया। बाद में पुलिस ने इन्हें सड़क पर निकलने से रोक दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी पत्नी के साथ संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पहुंचे। ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया के इस दौरान एस्केलेटर पर चढ़ने पर अचानक एस्केलेटर बंद हो गया। फिर क्या हुआ, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी यूएन हेडक्वार्टर पहुंचे तो लोगों ने उनका स्वागत किया। लोग उन्हें गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट कहते रहे। ट्रंप अपनी पत्नी मेलानिया के साथ हाथ में हाथ डाले हुए यूएन हेडक्वार्टर पहुंचे। व्हाइट पैंट सूट पहने फर्स्ट लेडी मेलानिया ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ फोटोग्राफर्स के अनुरोध पर तस्वीरें खिंचवाईं। ट्रंप ने मुस्कुराते हुए फोटोग्राफर्स को थैंक यू कहा। कुछ लोग उनकी वहां तारीफ भी करते हुए नजर आए। उसके बाद पत्नी का हाथ पकड़े हुए एस्केलेटर की तरफ आगे बढ़े। एस्केलेटर के पास पहुंचे। पत्नी मेलानिया आगे चल रही थी। 1-2 कदम दोनों आगे बढ़े ही थे कि अचानक एस्केलेटर रुक गया। एस्केलेटर रुकते ही ट्रंप चौंक गए, इधर उधर देखने लगे। उसके बाद उनकी पत्नी मेलानिया ने रुके हुए एस्केलेटर पर पैदल चढ़ना शुरू कर दिया, जबकि ट्रंप उनके पीछे पीछे थे। ट्रंप भी पैदल ही चलकर ऊपर गए। एस्केलेटर खराब होने के बाद ट्रंप के साथ उनके सहयोगी और अन्य अधिकारी स्थिति से बचने के लिए सीढ़ियों का उपयोग करने लगे। किसी तरह ट्रंप यूएन हेडक्वार्टर पहुंचे और वहां अपना भाषण दिया। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण से पहले जब ट्रंप का टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो गया तब वो यूएन पर भड़क गए। उन्होंने टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर को ही सबके सामने धमकी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करने आए तो टेलीप्रॉम्प्टर चलाने वाले पर भड़क गए। ट्रंप ने टेलीप्रॉम्प्टर ऑपरेटर को सबके सामने ही धमकी दे डाली। उन्होंने कहा कि आप बहुत ही मुसीबत में फंसने वाले हैं। ट्रंप ने इसके बाद अपना भाषण दिया। ट्रंप के भाषण के बाद संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि टेलीप्रॉम्प्टर पूरी तरह से ठीक है। ट्रंप के दावे के बाद कई सवाल भी उठे। इसके बाद यूएन प्रेसिडेंट अन्ना-लेना बैरबॉक ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति का मंच पर स्वागत करते हुए कहा, मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूँ कि चिंता न करें। संयुक्त राष्ट्र के टेलीप्रॉम्प्टर पूरी तरह से काम कर रहे हैं। अब सवाल है कि क्या वाकई में डोनाल्ड ट्रंप के भाषण के दौरान टेलीप्रॉम्प्टर खराब थे।
और एक तस्वीर जो दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है, जब न्यूयॉर्क पुलिस ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को सड़क पर रोक लिया, उसके बाद मैक्रों ने किसे फोन लगाया, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये तस्वीर न्यूयॉर्क की है जो अभी खूब वायरल हो रही है। वीडियो में नजर आ रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जैसे ही यूएन के न्यूयॉर्क स्थित हेडक्वार्टर से बाहर निकलते हैं, सड़क पर फंस जाते हैं। यहाँ पर एक पुलिस अधिकारी मैक्रों को रोक लेता है क्योंकि यहाँ से कुछ देर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का काफिला गुजरने वाला था। इस दौरान पुलिस और मैक्रों में कुछ बहस भी हुई। I'm sorry, President. I'm really sorry. Just that everything's frozen right now. There's a motorcade coming right now. सिटी पुलिस और मैक्रों के बीच बातचीत हो ही रही थी। इसी बीच मैक्रों ने सड़क से सीधे यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप को फोन लगा दिया। How are you? Guess what? I'm waiting in the street because everything is frozen for you. ट्रंप और मैक्रों के बीच क्या बातचीत हुई ये नहीं पता। उसके बाद मैक्रों अपने बॉडीगार्ड्स के साथ सड़क पर पैदल चलते हुए नजर आए। मैक्रों का वीडियो वायरल होते ही यूजर्स ने अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दी। भारतीय नौसेना को एक और आधुनिक युद्धपोत जहाज मिलने वाला है और इस जहाज को 80% स्वदेशी ईगल बुर्जों से तैयार किया गया है। ये युद्धपोत दुश्मनों की पनडुब्बी को तुरंत बर्बाद करेगा। भारतीय नौसेना की ताकत और भी बढ़ने वाली है। दुश्मनों को मात देने के लिए एक और युद्धपोत भारतीय सेना में शामिल होने जा रहा है। अंद्रोथ नाम का ये आधुनिक पनडुब्बी रोधी जहाज 6 अक्टूबर 2025 को विशाखापट्टनम के नौसेना डॉकयार्ड में कमीशन होगा। अंद्रोथ को कोलकाता की गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने तैयार किया है। इसमें 80% से ज्यादा पुर्जे भारत में बने हैं। ये आत्मनिर्भर भारत का एक अच्छा उदाहरण है। इस जहाज में आधुनिक हथियार और सेंसर लगे हैं। ये दुश्मन की पनडुब्बियों को पकड़ सकता है और नष्ट कर सकता है। अंद्रोथ के आने से भारतीय नौसेना की ताकत और बढ़ जाएगी। और अब बात बड़ी खबर की। पटना में आज होने वाली कांग्रेस कार्य समिति की बैठक की। पटना में आज कांग्रेस केंद्रीय कार्य समिति की बैठक होने वाली है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई बड़े नेता पटना पहुंचे। दिल्ली से पटना के लिए राहुल गांधी भी निकल चुके हैं। कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम इसमें शामिल होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव समेत कई मुद्दों पर मंथन होगा। तो कई सालों बाद पटना में ये बैठक हो रही है। बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में इस लिहाज से ये बैठक हो जाती है और ना सिर्फ विधानसभा चुनाव में को लेकर बल्कि कई और मुद्दों पर मंथन इस दौरान किया जाएगा। और यूपी के सीतापुर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से एक स्कूल प्रिंसिपल ने उनके दफ्तर में मारपीट की। प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल ब्रिजेंद्र कुमार वर्मा ने बीएसए को बेल्ट से पीटा। बीएसए ने टेलीफोन उठाया तो उसे भी तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि बीएसए ने प्रिंसिपल को विभागीय शिकायत पर स्पष्टीकरण के लिए बुलाया था। अभियुक्त महमूदाबाद के नदवा प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत है। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो फिलहाल तस्वीरें भी आपके सामने, जहां देखिए किस तरीके से इन तस्वीरों से साफ है कि अचानक किस तरीके से प्रिंसिपल बीएसए ने प्रिंसिपल को विभागीय शिकायत पर स्पष्टीकरण के लिए जब बुलाया तो उस वक्त हालात बिगड़ गए, मारपीट तक की नौबत आ गई। फिलहाल बड़ी खबर यही है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी से स्कूल प्रिंसिपल ने उनके दफ्तर में मारपीट की। आगे बढ़ते हुए बात ताइवान की, जहां सुपर तूफान रगासा का कहर देखने को मिल रहा है। 14 लोगों की मौत हो गई, करीब 18 लोग लापता बताए जा रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजा गया। करीब 8000 लोग सुरक्षित स्थान पर भेजे गए हैं। स्कूल और एयरपोर्ट को बंद किया गया है। तटीय इलाकों में बाढ़ और लैंडस्लाइड का अलर्ट भी जारी कर दिया है। रगासा की रफ्तार करीब 215 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच रही है, बताई जा रही है और इसका कहर भी अब बढ़ता जा रहा है। कई लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। स्कूल एयरपोर्ट बंद कर दिए गए हैं। अलर्ट जारी है। खास तौर पर तटीय इलाकों में बाढ़ और लैंडस्लाइड का अलर्ट जारी किया गया है। और सुपर तूफान रागासा का कहर हांगकांग में भी नजर आ रहा है। तेज हवाओं के बाद मकाओ में भी जोरदार बारिश
और दक्षिण चीन के तटीय क्षेत्र में बढ़ रहा है तूफान। हालांकि हजारों लोगों को अपने घरों को भी खाली करना पड़ा। फिलहाल ये एक और तस्वीर जहां हांगकांग में भी सुपर तूफान रागासा का असर नजर आ रहा है। तेज हवाओं के बाद अब बड़ी खबर यह है कि एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। लगातार बिगड़ते हालात की वजह से कई लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है। ऐसे कई इलाके हैं जिन्हें वक्त रहते खाली कराया गया, क्योंकि दक्षिण चीन के तटीय क्षेत्र में बढ़ रहे तूफान को लेकर अलर्ट है और ऐसे में हजारों लोगों को अपने घरों को भी खाली करना पड़ा है। दो तस्वीरें एक साथ आपको दिखाते हैं, जहां हांगकांग के साथ साथ ताइवान में भी किस तरीके से तूफान रागासा का ही असर देखने को मिल रहा है। और ताइवान की खौफनाक तस्वीरें हैं, जहां साफ नजर आ रहा है कि पानी का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए किस तरीके से मुश्किल बढ़ा चुका है। कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहां पानी की वजह से लोगों की मुश्किलें ना बढ़ी हो। तिनके की तरह गाड़ियां तक इस पानी के तेज बहाव में बहती नजर आई।